तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। दोस्तों, चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी। सर्दियों का मौसम है और चाय की चुस्की दबादब ली जाती है, और ये प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है, वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम। एक बार फिर आज हम आपको एक ऐसे चेहरे से मिलाने वाले हैं जिसका एक छोटा सा अंतरा गाया है। ये चेहरा, इस चेहरे की चमक देखना और इस चेहरे के पीछे छुपे हुए राज आज मैं आपको दिखाऊंगा। किसके साथ? चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी। 104 104वां एपिसोड में आज आपको दिखाने वाला हूं। और आज इस कार्यक्रम के अंदर जहां मुख्य अतिथि हमने यहाँ पर हमारे मुख्य वक्ता जो हमारे साथ आज चर्चा करने वाले हैं उनको इनवाइट किया है, उसके साथ साथ आज उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पहुँचे हैं। बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आज मैं जिसको मिलवाने वाला हूँ वो आपको बताएगा कि एक अल्प आयु में राजनीति का मतलब क्या होता है, और राजनीति किसके लिए की जाती है, और राजनीति का बात करें फायदा होता है या नुकसान होता है, आखिरकार इसका रहता क्या है। बहुत से सवालों के साथ हम बात करेंगे, और जिससे करेंगे आप आज इस खबर को शेयर करे बिना रह नहीं सकते, कमेंट्स करे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आज मैं खास तौर पर आपको बता दूं, करनाल के पूर्व चेयरमैन सरदार ज्ञान सिंह चावला जी के छोटे बेटे अमनदीप सिंह चावला को स्पेशल इनवाइट किया है, और आज उनके साथ हम लेंगे चाय की चुस्कियां। चलिए सीधी बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जिस गाने का अंतरा सुनाया है वो चेहरा दिखा देते हैं आपको। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सरदार अमनदीप सिंह चावला। आपको बता दें आजकल जेजेपी के मनोनीत पार्षद हैं। पूरा परिवार राजनीति में समाज की सेवा करता है। सबसे पहले स्वागत करते हैं अमनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका न्यूज़ चैनल सीरियसली मैं देखता हूँ तो रहा नहीं जाता। आपकी बात सच है कि रहा नहीं जाता, क्योंकि आपका चैनल ऐसा लगता है कि एक सच्चाई की मूरत होती है ना। दिल करता है कि दूसरों को भी उदाहरण दें कि काम करें तो आपके जैसा, नहीं तो ना ही करें। बहुत मज़ा आता है आपको देखते हैं जैसे आप काम करते हो। बहुत एक ताकत मिलती है कि हमारे करनाल में आप जैसे पत्रकार हैं जो सेवा करते हैं और साथ साथ एक सच्चाई दिखाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपका चैनल के माध्यम से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत एक भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके चैनल तक मुझे आने का समय मिला। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अमन जी का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। इन्होंने मेरी आते ही शुरू से ही मेरी गेंद पे और हमारी उस पर छक्का लगा दिया, तारीफ के पुल बांध दिए। अमन जी, जब हम खबर करते हैं, सच्ची खबर दिखाते हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए, जब सच्चाई बोलते हैं तो तकलीफ तो होनी जायज़ है। कलयुग है, कलयुग में सच्चाई बोलेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन सच्चाई बोलनी बहुत ज़रूरी है। झूठ के पैर नहीं होते। झूठ के लिए 100 बार आप झूठ बोलोगे, सच्चाई के लिए एक बार सच्चाई कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन आगे आके बहुत अच्छी महसूस होगा। बहुत अच्छे लोग मिलेंगे इस सच्चाई के पैर पे। आप देखिए, थोड़े दिन पहले रेडी वालों का मुद्दा था। ठीक है, अमीर लोगों का साथ नहीं दिया, गरीबों का साथ तो दिया। गरीबों का साथ दे के एक सुकून की नींद तो ले सकता हूँ कि 50 घर बसाए हैं, 50 घरों की रोटी अगर चलती है तो मुझे क्या तकलीफ है। जो होना है परमात्मा ने करना है, परमात्मा की इच्छा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो करना है बाबे ने करना है, ना तो तुझी कुछ करना है तो ना मैं कुछ करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको खबरें दिखा सकते हैं, समाज की अच्छाई बुराई बता सकते हैं, लेकिन फैसला उसने करना है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अमन जी, बात करें, आपका परिचय जानना चाहते हैं, लोगों को पता होना चाहिए अमनदीप सिंह चावला आखिरकार है क्या। अमनदीप सिंह चावला आपका अपना बच्चा है, आपका अपना बेटा है। इस करनाल की जितनी सेवा कर पाए उतनी कम है, क्योंकि पिताजी यहाँ पर 4 बार एमसी भी रहे, 2 बार चेयरमैन रहे, 1 बार वाइस चेयरमैन रहे। आपको याद होगा हमारे मेरठ रोड की सड़क पे
गोड्डे जितने कहते हैं गड्ढे होते थे, हमने देखा भी। मोती नगर कच्चा गोर होते थे। तो जब चेयरमैन बने, ग्रांट लेकर आए, ना तो यहाँ पे कोई एमएलए था ना एमपी था, तब देखा कि अगर मेरे पिताजी इतनी सेवा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और पिताजी ने फिर हमें राजनीति में आने से पहले सिखाया कि इस करनाल ने हमें बहुत कुछ दिया है, जितना इस करनाल का देना दे पाए उतना थोड़ा है। अगर मान सम्मान दिया तो इस करनाल ने दिया। इस करनाल की सेवा करना हमारा फर्ज भी है, और नीयत साफ होगी तो फर्ज के साथ साथ आप इस जनता को लेकर कहीं भी जा सकते हैं। और करनाल की जनता, जब से मैं 2007 में इंसो में था, 2010 तक इंसो में रहा, 2010 में मैं यूथ का हल्का प्रधान बना था, और तब से 2014 तक जिला प्रधान रहा। 2014 से जब तक इनेलो थी जिला प्रधान था। जेजेपी आई तो उसमें पार्टी फाउंडर भी हूँ, और जेजेपी का यहाँ करनाल भी आपकी दया से संभाल रहा हूँ। इस करनाल की जनता का सच मानिए इतना प्यार मिल रहा है, आज जो भी हूँ अपने भाइयों करके, अपने साथियों करके हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप पूछ रहे थे अमन कौन है। अमन अपने भाइयों और साथियों करके जो साथ खड़े हैं, जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, सिर्फ उन करके जो है वही है। और सच मानिए इतना प्यार मिलता है कि शायद मैं इनका देना नहीं दे सकता। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, नाम अमन, इसका अर्थ आपको सोचना है अमन का अर्थ क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अमन, अमन का अर्थ होता है सुख, शांति और समृद्धि, जहां पर किसी भी तरह का कोई द्वेष क्लेश ना हो, प्यार मोहब्बत हो। क्या बड़ी सोच के साथ आपका नाम रखा है। वाकई में जिन माँ बाप ने, जैसे ज्ञान सिंह चावला जी, आपकी माता जी ने आपका जो ये नाम रखा है अमनदीप सिंह चावला, बेहद ही खूबसूरत नाम है। आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। माँ बाप वो हैं जो परमात्मा से पहले आते हैं। सच मानिए तो मैं परमात्मा से पहले माँ बाप का आदर करता हूँ। उठता हूँ तो पहले माँ बाप के पैर छूता हूँ, फिर दिन की शुरुआत करता हूँ। नहीं तो तब तक मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता। और माँ बाप ऐसे हैं, अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो वो भगवान हैं मेरे लिए। मेरे माँ बाप एक माँ बाप नहीं, भगवान से बढ़कर हैं। जितना उनका कर पाऊँ, शायद मैंने कोई पिछले जन्म में दान पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसे माँ बाप मिल गए, नहीं तो ऐसे माँ बाप मिलना आसान नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बात करें तो आप कभी सरदार ज्ञान सिंह चावला जी से मिलेंगे तो कभी उनके मुंह पर, चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा होगा। अगर गुस्सा आ भी जाता है ना, चंद सेकंड के अंदर वो स्माइल में बदल जाता है। ये बड़ी खासियत है उनके अंदर। ये बात मैंने जो नोट की है, कितनी सार्थक है ये। आप देख लीजिए, हर बच्चे को शायद बचपन में मार पड़ती है। मैं आज तक ऐसा भाग्यशाली हूँ, जो मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप भगवान से बढ़कर हैं, उसका अर्थ कभी समझेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, आपके पास शायद उतना समय ना हो। लेकिन आज तक मुझे एक थप्पड़ नहीं पड़ा, तो बाहर वालों को तो क्या डांटेंगे या किसी को क्या डांटेंगे, क्योंकि वो शुरू से एक ही चीज़ चाहते हैं कि ये करनाल मेरा परिवार है, और परिवार को डांट कर नहीं, प्यार से चलाया जाता है। जिस औलाद को उन्होंने आज तक थप्पड़ ना मारा हो, तो वो अपने परिवार को कैसे डांट सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा, ऐसे माँ बाप भी होते हैं कि अपने बच्चों को प्यार से ही समझा लेते हैं, जिनमें से एक सरदार ज्ञान सिंह चावला जी है। बिल्कुल, बहुत भाग्यशाली हूँ। और मेरी माताजी ऐसी हैं, ना माता ने आज तक हाथ लगाया, ना पिताजी ने। जो समझाया प्यार से समझाया। शायद शुरू में थोड़ा सा जिद्दी भी था। हर बच्चा होता है, शरारती होता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा शरारती था, मना नहीं करूँगा। बहुत चीज़ों से गुजरा हूँ, निकला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। ऐसे माँ बाप मिले कि 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2006 के लास्ट में। वो मेरे को कम से कम एक हफ्ते बाद होश आई थी। करनाल कहते हैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, दिल्ली लेके गए अपोलो में तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, आप कोशिश कीजिए, जो पैसा लगेगा वो पैसा परमात्मा की देन है,
आप कोशिश कीजिए मेरा बच्चा जैसे भी आखिरी कोशिश तक। देखिए, डॉक्टर ने कहा कि हम समझिए कि ये बचा हुआ नहीं है, ख़त्म है। कोशिश करोगे तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन अगर इसका ऑपरेशन करके ठीक भी करते हैं तो ये पूरा ठीक नहीं हो पाएगा। या तो इसका माइंड काम नहीं करेगा, कोमा में रहेगा, या कोई अंग मारे जाएँगे। लेकिन उस परमात्मा की दया है, ऐसे माँ-बाप, भगवान जैसे माँ-बाप हैं कि मैं आपके आगे ठीक-ठाक हूँ। फिर 2010-11 में मुझे स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू हो गया। फिर माँ-बाप यहाँ से एक बार फिर मुझे जवाब मिल गया। ऑक्सीजन जहाँ कहते हैं 90 से नीचे नहीं जानी चाहिए, मेरी ऑक्सीजन 35 थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वापस आऊँगा। लेकिन फिर कहता हूँ कि वो भगवान जैसे माँ-बाप जिन्होंने मैं आपको फिर मुझे जाने तो हम भी नहीं देंगे। ये आप लोगों का प्यार है, मेरे साथियों का प्यार है। जो मैं हॉस्पिटल में भी था तो वहाँ पर भी मेरे पास पहुँच गए। मेरे ये जो प्यार भरे भाई हैं छोटे, वहाँ हॉस्पिटल में भी मेरे पास पहुँच गए। और यहाँ भी मैं आता हूँ तो मुझसे पहले, मैं 9 बजे भी आता हूँ तो मुझसे पहले यहाँ मिलते हैं। मैं इनका देना कैसे दे सकता हूँ? ये दुआएं हैं, ये जो दुआएं होती है ना, प्यार मोहब्बत, जो रिलेशंस की दुआएं होती हैं, ये आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। और अमन जी, जो आपने करनाल का देना है, वो बिना दिए कैसे जाओगे आप? बिल्कुल सच है। एक दिल में उम्मीद है कि करनाल जैसा होना चाहिए था। स्मार्ट सिटी का नाम तो मिल गया लेकिन स्मार्ट करनाल नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा दर्द है मेरे मन में, क्योंकि करनाल आज तक अपने सिर पर है, जो भी किसी की देन पर नहीं है। और करनाल को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि करनाल पूरे हिंदुस्तान में चमकता हुआ दिखे। भगवान ने मौका दिया तो करनाल की ऐसी सेवा करेंगे जैसी पिताजी ने की, उससे बढ़कर करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि बाप के पैरों के पीछे हम चल तो लेते हैं, लेकिन उनका बराबरी करनी हमारे बस की नहीं बड़ा है। कठिन रास्ता तय करना पड़ता बहुत है। कठिन रास्ता होता है, और उनके पैरों पीछे चलना मेरा फर्ज भी है और काम भी है। क्योंकि जब उन्होंने समझाया तो बड़े प्यार से मुझे समझ आया कि वाकई हमें करनाल की सेवा करनी चाहिए, और करनाल का देना दे पाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। बिल्कुल दोस्तों, एक राज की बात बता देते हैं। अमन जी भी कहेंगे यार ये राज की बातें फिर खोल दी। जब इनको कुट पड़नी होती है ना, तब इनके भाई हट जाते हैं। वो आ जाते हैं कुट खाने के लिए, उनको कुट पड़ जाती है। बिल्कुल, मेरा बड़ा भाई एडवोकेट भी है, मनविंदर सिंह, मुझसे 9 साल बड़े हैं। मैं उन्हें कई बार कह देता हूँ कि आप मेरे पिता के समान हैं, बड़े भाई नहीं हैं। वो बड़े भाई भी हैं और मेरे पिता के समान भी हैं। उसने मुझे बच्चों की तरह पाला, मुझे गोद में खिलाया। मेरी माता-पिता के साथ-साथ मेरे बड़े भाई ने भी, कहते हैं कि जब मैं होने वाला था तो मन्नत मानी कि मुझे एक भाई दे दो, दोबारा कुछ नहीं माँगूँगा। तो शायद भगवान ने मुझे दिया। उन भाइयों बहनों की दुआएं हैं। और मेरी बहन जो हैं, सिस्टर, वो मुझसे 12 साल बड़ी हैं। वो भी मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं, अपना बच्चा समझती हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस परिवार का मैं देना वाकई दे नहीं सकता। जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं देना नहीं दे सकता इनका। दोस्तों, ये लाडले अपने परिवार के, ये मैं कह रहा हूँ परिवार, क्योंकि मैं परिवार को जानता हूँ। लेकिन आपको बता दूं, ये लाडले उन लोगों के भी हैं जो यहाँ आए हुए हैं। ये तो अभी तो कुछ कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, आपको बता दूं। लेकिन इनकी जो पकड़ है, जो मजबूती से पकड़ है, ये उनके भी लाडले हैं। बड़ा जबरदस्त एक सिस्टम है। और जिस तरह से मैं इनके बड़े भाई की बात कर रहा हूँ, निकनेम में हम जानते, उनको लक्की बोलते हैं। उनका नाम ही लक्की है। आप कभी मिल लिए उनसे तो मेरा मानना है कि एक बार मिल लिए, दोबारा मेरे को नहीं लगता कोई उनसे बिना बात करे रह सके। वो बहुत ही शांत हैं। मैंने शायद कभी गुस्सा कर लिया होगा, मेरे बड़े भाई में कोई गुस्सा देखने को नहीं मिला। वो शांत स्वभाव का है। ना उसने कभी अंडा मीट को हाथ लगाया, ना शराब की बोतल को आज तक हाथ नहीं लगाया। पाठ पूजा वाला और शांति प्रिय परिवार में रहने वाला। ऐसे भाई बहन, ऐसे माँ बाप मिल जाएं तो भगवान ने पहले ही मुझे सुख समृद्धि में भेज दिया। उससे ज़्यादा मेरी इच्छा ही नहीं है कि इस परिवार में मुझे कुछ और मिले। सबकी इच्छाएं रहती हैं कि परिवार में ये हो, वो हो। ऐसा परिवार मिलने के बाद, ऐसे भाई मिलने के बाद, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि कुछ और मिले। बिल्कुल क्योंकि दोस्तों, जी जी। अ, सुख समृद्धि के नाम पर बहुत कुछ होता है। मैं वेला हूँ,
वेला रहता हूँ अच्छा। और खाता हूँ पीता हूँ, और सिर्फ एक शौक है, शौक भी माड़े हैं कहें तो। वो शौक तो मैंने आपसे पूछने थे, आपके शौक कौन कौन से हैं? वो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। जी। बहुत माड़े शौक हैं। कोई रात को 2 बजे भी याद कर कर देखे, 2 बजे भी ऐसे खड़े होंगे जैसे सुबह के 9 बजे हों। रात को 3 बजे याद करोगे तो ऐसे खड़े होंगे जैसे सुबह के 6 बजे हों। कहीं भी 24 घंटे ये करनाल याद करें, ये देशवासी प्रदेशवासी याद करें, आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई आपको तत्पर याद वहाँ पर मिलेगा। ये कहने की बात नहीं है, जहाँ मर्जी जिसने याद किया वहाँ आपको खड़ा मिला। क्योंकि मेरा भी सपना यही है, और जिस परिवार के साथ मैं जुड़ा हूँ, जेजेपी परिवार, मेरे बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी, जिनको देवीलाल की मूरत कहा जाता है, उनका भी सपना एक ही है कि जितने जन कल्याण कार्य कर पाएँ, किसान, कमेरे मजदूर की जितनी मदद कर पाएँ उतनी कम है। देखिए, महिलाओं का मुद्दा हो तो उन्होंने उठाया, यूथ को 75% नौकरियां देने की बात है तो उन्होंने करवाया, 5100 पेंशन की बात है तो उन्होंने पूरी करने की जिद ठानी हुई है, और जाते जाते 5100 कर कर जाएंगे। ये दुष्यंत चौटाला जी के बिहाव पे मेरा आपको वादा है। दोस्तों, इस विषय को अगर मैं छेड़ूंगा तो ये प्रोग्राम चाय की चुस्की के अलावा ये दूसरी चुस्कियों में बदल जाएगा, क्योंकि राजनीति में जब बात हो जाती है तो वो राजनीति से जुड़ जाती है। चावला जी, आपकी बात करें हम, आपका ड्रीम क्या है? क्या करना चाहते हो आप? किस तरह की सोच है? मेरा एक ही सपना है, इस करनाल को स्मार्ट सिटी का नाम मिला और स्मार्ट नहीं मिला, क्योंकि करनाल अपने बलबूते पर, आपको पहले ही बताया कि करनाल जो भी है अपने बलबूते पर है। पूरे हरियाणा में अगर अधिकारी कहीं पर रहना चाहते हैं तो वो करनाल में रहना चाहते हैं। सुख शांति जो करनाल में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। सबसे पीसफुल पूरे देश के अंदर मैं कहता हूँ करनाल है। इस करनाल को ऐसा चमकाना चाहता हूँ, जैसा पीसफुल है वैसा ही पूरे हिंदुस्तान में चमके, और आगे बढ़कर सेवा का मौका मिले तो इस करनाल को ऐसा चमकाने का मन है, दिल से इच्छा है कि करनाल हिंदुस्तान में दिखे कि करनाल है। तो उस करनाल में जाकर देखें एक बार कि बाकी सिटियों को भी ऐसे बसाना चाहिए जैसे करनाल है। अमर जी, बात करें राजनीति क्षेत्र से, आप जुड़ गए, बड़ी अल्प आयु में जुड़ गए, छोटे से जुड़ गए, और आज आपकी लगभग एज मेरे ख्याल से 35-36 साल होगी होगी या ज़्यादा होगी है? 32-33 साल का हूँ अभी तो। 32-33 साल के लगते, देखो 32-33 साल के हैं, और मिच्योरिटी देखो आप, बात करने का तरीका, लोगों के दिल में उतरने का तरीका देखो। ये संस्कार कहाँ से मिल गया आपको? ये दादाजी, जब मैं हुआ तो नहीं रहे थे, लेकिन दादाजी के विचार मेरे पिताजी में थे, क्योंकि दादाजी भी राजनीति से जुड़े हुए थे। और पिताजी, माताजी ऐसे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान से पहले मैं उनको मानता हूँ, और भगवान से बढ़कर हैं वो। जब भगवान आपके परिवार में हो तो परवरिश खुद वैसी होगी। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने अपनी परवरिश ऐसे करी कि हमारे बच्चे में कोई कमी ना रहे। लेकिन इंसान हूँ, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, आपने चाहा तो वो भी पूरी होंगी। मतलब कमियां कमियां और खामियां दोनों पूरी कैसे कर दोगे? इनको खत्म कर दोगे? बिल्कुल, जब सेवा का मौका मिलेगा तो आप जैसे भाई हैं, करनाल का परिवार मेरे साथ है, तो वो कमियां खामियां खुद पूरी होंगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सपने जो होते हैं आदमी के, हर आदमी देखता है, और उसी प्रकार से अमनदीप सिंह चावला भी ये सोचते हैं कि करनाल को जो टैगलाइन मिली है स्मार्ट सिटी की, और जिस तरह से काम होने चाहिए थे नहीं हो पाए, उसको करना चाहते हैं। और आपको बता दें चावला जी, जो ये स्मार्ट सिटी का टैग मिल गया और अभी तक कहीं से लगा नहीं, लगभग बात करें तो पहले भाजपा की सरकार थी, उसके बाद भाजपा जेजेपी की सरकार होगी, आप लोगों के साथ गठबंधन हो गया, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात थी, आउटर भी डेवलपमेंट है, सड़कें सुड़कें बनाना बहुत अच्छा काम हुआ है, इंटीरियर के अंदर क्या चक्कर हो गया, क्यों नहीं हो पाता, क्या लगता है आपको? देखिए, हर चीज़ को समय लगता है। सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है, सरकार में कहीं कमी नहीं है। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी चाहते हैं कि मैं पूरे हरियाणा को संभालूं, करनाल को नहीं। वो पूरे हरियाणा को बराबर बराबर तवज्जो देते हैं। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन
करनाल की कमियां अलग से पूरी करेंगे तो होंगी, नहीं तो नहीं स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे हम। होगी जी। जो डेवलपमेंट जिस तरह से आउटर पे हुई है, इंटीरियर नहीं हुई है, इस विषय को लेकर चर्चा चल रही थी हमारी चावला जी। बिल्कुल। और कहाँ तक आपको लगता है भी क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा? मैंने आपको बताया कि सरकार में कहीं कमी नहीं मानता मैं। सरकार अपनी जगह काम कर रही है। मनोहर लाल खट्टर जी चाहते हैं कि पूरा हरियाणा एक समान देखूं, लेकिन करनाल को कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि उसे अलग तरह से हम देखें, और करनाल को जो कमियां मिली हैं, जो खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं पूरी करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री का पद पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी थे। गृह राज्य मंत्री रहे, हम्म। पूरे हिंदुस्तान के, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन करनाल का वाक्य ही कहूँ तो दुर्भाग्य मानिए या खुशनसीबी समझिए कि मुझ जैसे को सेवा का मौका मिल रहा है, और करनाल ने चाहा तो इस सेवा को अच्छी तरह से निभाऊंगा भी, और निभा कर दिखाऊंगा कि उसी बाप का बेटा है जो बिना एमएलए एमपी के पूरे हिंदुस्तान में कंक्रीट की सड़क बनती है तो करनाल पहला प्रोजेक्ट आता है। अगर पूरे वार्ड में खड्डे थे, उन खड्डों को ऐसा भरा कि आज तक उन सड़कों को बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी देखिए, कोई भी रहा हो, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब पर थोड़े मोटे दाग हैं, लेकिन खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे भगवान जैसे पिता, उन पर आज तक कोई पंजी का आरोप नहीं लगा सकता। कोई पंजी भी साबित कर दे तो सारी उम्र उसकी गुलामी करने को तैयार रहूंगा। अमन जी, आप मनोनीत पार्षद हैं जेजेपी के, अधिकारी सुनते हैं आपकी? अधिकारियों को शुरू से इनेलो परिवार में रहा हूँ, फिर जेजेपी परिवार में हूँ, सुनाना तो खुद को पड़ता है। जब कोई काम ना करे तो उससे काम लेना तो खुद की इच्छा है, आप कैसे लोगे। काम अधिकारियों से लेना आना चाहिए, यही हमने दुष्यंत भाई साहब से सीखा है। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि आप काम कीजिए, काम में कमी नहीं आनी चाहिए, जितनी सेवा कर सकते हैं लोगों की सेवा कीजिए। जहाँ कमी आएगी आपके लिए मैं बैठा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आपके पास आऊँगा। और ऐसा उन्होंने किया भी, जब जरूरत पड़ी तो वो हमारे पास खड़े मिले, करनाल के अंदर आकर उन्होंने कहने का भी काम किया। ये उनका बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि परिवार के साथ साथ मुझे नेता भी ऐसे मिले जो मेरे बड़े भाई हैं। मतलब दिल से मैं चाह कर भी उनको नेता नहीं मान पाता, वो मेरे बड़े भाई पहले हैं, नेता फिर हैं। वो मेरा ऐसा साथ देते हैं कि मुझे कहीं कमी महसूस ही नहीं होती। क्या लगता है आपको, जो ये गठबंधन चल रहा है भाजपा जेजेपी का, सार्थक रहेगा, पूरा टाइम तक चलेगा? बिल्कुल सार्थक रहेगा, और आगे भगवान ने चाहा तो चुनाव भी समझौते में लड़ेंगे, और ये लंबा चलेगा, छोटा नहीं चलेगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी निभाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। अमन जी, बात करें, ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, चाय की चुस्की, बात करेंगे इसकी। आपका प्रोग्राम अल्टीमेट है। मैंने तो शुरू में कहा कि आप के साथ मुझे समय मिला, आपने मुझे रूबरू होने का मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आपके चैनल तक मुझे आने का समय मिला, और आपके जैसे पत्रकार और हो जाएं तो शायद करनाल का भला ही हो जाएगा। अमन जी, बात करें तो आप कि अपनी जो मनोस्थिति है वो क्या है, क्या मन में नई नई योजनाएं चलती हैं करनाल को लेकर, आप क्या सोचते हैं भी करनाल में क्या क्या नए नए कैसे कैसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, आपकी सोच क्या है? देखिए, जब मैं पार्षद भी बना तो मैंने सबसे पहले उठाया कि जो हमारे साथ गांव जुड़े हैं, ग्रामीण ग्रामीण संदर्भ भी शहर की तरह काम होना चाहिए, तब हम उनको बराबर ला पाएंगे, नहीं तो शायद बराबर नहीं ला पाएंगे। मदनपुर थोड़ी सी ज़मीन भी है, आपके भाई की थोड़ी सी, पिताजी वहाँ से शुरू से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं वहाँ पर जिम, ओपन जिम लाने का काम किया। स्कूल था उसको अपग्रेड करवा कर वहाँ बैंकेट हॉल बनवाने का काम किया। वहाँ की सड़कें थी वो ठीक करवाने का काम किया। स्ट्रीट लाइटें नहीं थी, वो गांव में पहुंचाने का काम किया। कहीं ना कहीं हम बराबर लेके चलेंगे तो गांव भी हमारे साथ आकर जुड़ेंगे, और इस करनाल को एक ताकत मिलेगी, क्योंकि
करनाल में जितना सुधार कर पाए उतना कम है, क्योंकि आपने खुद इस चीज़ को माना कि आउटर पे तो काम हो गए, इंटरनली नहीं हुए। इंटरनली भी अगर वो बराबरी लेकर चलें तो क्यों नहीं होंगे, सारे काम होंगे। लेकिन समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो उन कामों को कर कर दिखाएंगे। इस करनाल को दोबारा उस खुशनसीबी पर लेकर जाएंगे कि याद करें देशवासी भी कि करनाल भी बसता है। तो बात करें एक बार कि जिस तरह से करनाल की डेवलपमेंट को लेके हम बात कर रहे हैं और बहुत कुछ चाहते हैं यहाँ पर हो जाए। 3 बार चांस मिल चुका है करनाल को। उद्योग मंत्री मिले, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिले, हम मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। फिर वैसी की वैसी क्या लगता है कि इस धरती में क्या ऐसा है, ये देना जानती है, लेना नहीं जानती? देखिए, करनाल ने सबको आज तक दिया। यहाँ पे करण, राजा करण की नगरी है। दानवीर राजा करण ऐसे हुए कि पूरा देश उनको जानता है और देश याद करता है कि राजा करण थे। तो उस नगरी को शुरू से आदत है कि जितना जिसका दिया जाए उतना कम। इस करनाल ने हमें भी बहुत कुछ दिया, इसीलिए चाहते हैं कि करनाल की जितनी सेवा कर पाएँ उतना कम है। और मौका मिला तो ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री बनकर ही सेवा की जाती है। आपको अभी बताया कि यहाँ पर ना तो एमएलए था ना एमपी था हमारी सरकार में, लेकिन एक छोटा सा चेयरमैन थे। उस बिहाव पे करनाल को बसा कर दिखाया, काम कर कर दिखाया। तो अगर करनाल ने एमएलए का मौका दिया और विधानसभा की सेवा कर पाए तो रिकॉर्ड तोड़ काम करवाएंगे। और अगर नहीं करवाएंगे तो दोबारा बीच में जनता के जाकर वोट मांगने का काम नहीं करेंगे, घर बैठने का काम करेंगे, ये वादा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें एक ताल और ठुक गई है करनाल की राजनीति के अंदर। अमनदीप सिंह चावला भी चाहते हैं करनाल से विधायक का चुनाव लड़ें। कांग्रेस भी इस समय टकाटक फाइट में आने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जी यहां से लड़ेंगे, बड़ा जबरदस्त चुनाव होगा और पूरे हरियाणा की नज़र करनाल विधानसभा पर होगी। तो चावला जी, बात करें, आप कुछ अपना कोई संदेश लोगों को देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये खबर जब चल रही है तो ये काफ़ी दूर तक जा रही है। बिल्कुल, अपने करनाल वासियों से अपने परिवार को कहना चाहता हूँ कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई कि नाजायज करना पाप है और नाजायज सहना उससे भी बड़ा पाप है। कहीं भी कुछ नाजायज होता हो, किसी गरीब के साथ, किसी किसान मजदूर के साथ, आप याद कीजिए आपका भाई तत्पर तैयार मिलेगा। और गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है। मैं कहूँगा कि असली आज़ादी वही होगी कि किसी के हक ना मारें, ना किसी के हक मरने दें। जहाँ भी किसी किसान गरीब मजदूर के साथ नाजायज होती दिखे, याद कीजिए आपका भाई अड़कर काम करेगा और अड़कर साथ देगा। ये आपके भाई की एक कमी मानिए, खामी मानिए कि हर गरीब मजदूर किसान के साथ अड़ना उसका एक शौक है, एक जज्बा है। बिल्कुल चावला जी, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका है, आपने समय दिया और इतने बड़े चैनल से मुझे जनता तक रूबरू होने का समय दिया। आप जैसे सेवा करते हैं और जैसे सेवाएं देते हैं, ऐसी सेवा मैंने पहले भी कहा कि बाकी पत्रकार भी दें तो करनाल बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये सेवाएं लगातार नियंत्रण जारी रहेगी और धमाकेदार खबरें देखने के लिए आप अब तक टाइम के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपको जो धमाकेदार खबरें और दिखाने वाला हूं। जिस तरह से मैंने कहा था कि मेरा जो प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, 104वां प्रोग्राम है। इसमें मैं जिस जिसको लेके आ रहा हूँ, धमाकेदार लोगों को लेके आ रहा हूँ। एक नए उभरते नेता अमनदीप सिंह चावला से आप मिल चुके हैं और अब जाने से पहले एक बात बता देते हैं आपको। हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर योजना, एपीएल की योजना है कि गरीबों को गेहूं नहीं आटा मिलेगा। और हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को ऐसे
आंख बंद करके दरकिनार कर दिया। ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, पुख्ता इंफॉर्मेशन है। और जो फैमिली आईडीआई, फैमिली इनकम्स की बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी राशन कार्ड कट चुके हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए एक बार सरकार को रिव्यू कर देना चाहिए, पूरे मैटर को सोच लेना चाहिए किस व्यक्ति ने मिसयूज़ कर कर सरकार को गलत पटरी पर चढ़ा दिया है। इसी तरह से मैं आपको टोटल अपडेट देता रहूँगा, एक से एक बढ़िया खबरें दिखाता रहूँगा, और खबरें देखने के लिए जुड़े रहना अब तक टाइम से। आप देख रहे हैं चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.